आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब से सीज फायर खत्म हुआ है 13 दिन से लगातार यूएस और ईरान में घमासान जारी है। ट्रंप ने कहा है वो बात नहीं करेंगे ईरान से, और उसके अलावा ग्लोबली अगर देखें तो बहुत कुछ हो रहा है जो न सिर्फ इकोनॉमीज पर असर डाल रहा है बल्कि शेयर मार्केट्स पर भी असर डाल रहा है, दुनिया भर की और भारत की। 24 जुलाई की शुरुआत इस खबर से हुई कि जो क्रूड है उसमें आग लग गई है, क्योंकि ब्रेंट $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो क्रैश होती दिखाई दी। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर 24,000 का स्तर ऑलरेडी हम तोड़ चुके थे, 23,800 के भी नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे जवाब इस समय लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में भी हम कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय शरद कोहली जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। नमस्कार अर्निमा, आपको और गुड रिटर्न्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ हॉर्मूज पर संकट नहीं है, एक और बड़ी खबर आ गई है कि रेड सी भी अब जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान बैक्ड हूथियों ने रेड सी में कमर्शियल शिपिंग पर हमले का दावा कर दिया। अब ईरान भी ये कहने लगा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद कि अगर हम ऑयल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते तो कोई और गल्फ कंट्री को भी ट्रेड नहीं करने देंगे। यानी अभी तो $100 प्रति बैरल के पार हुआ है क्रूड, और आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है अगर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी बंद हो गए एनर्जी के। कट टू डोनाल्ड ट्रंप, यूएस ने एक बार फिर से टैरिफ्स के ऐलान भी कर दिए हैं। 10 से 12.5% टैरिफ फोर्स्ड लेबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया को भी 10% टैरिफ की रेंज में रख दिया। क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? पूरी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी को हिला करके रख देंगे। क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अर्निमा, एक वर्ड में बोलूं तो सर्वनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस यही मैं कह सकता हूं। क्योंकि कोई भी पैरामीटर जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है। पहले टैरिफ की बात कर लेते हैं, जो आपने बाद में बात करी। जी हाँ, भारत को भी अब 10% टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगेगा। पहले 10% टैरिफ लग रहा था। गुड रिटर्न्स के सभी दर्शकों को टैरिफ के मामले में पिछले 2 अप्रैल से इतना कंफ्यूज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जी कि पता ही नहीं लगता कितने का टैरिफ है, किस पर टैरिफ है, कब से टैरिफ है, किस परसेंटेज पे, कब वापस लिया, कब लगाया, कब नया लगाया, कब रिवाइज किया, वगैरह वगैरह। तो 10% टैरिफ जो इसको MFN कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो कि पूरी दुनिया पर वो लगाया हुआ था उन्होंने। ये टैरिफ बेसिक टैरिफ है जो अमेरिका में लगता ही लगता है जी। उसके अलावा यूएस ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके अंतर्गत उन्होंने सेक्शन 122 है उसका, उसके अंतर्गत उन्होंने एक एडिशनल टैरिफ भारत पर लगाया हुआ था 10% का। वो 10% वो 150 दिन के लिए था, भारत पर भी और अन्य देशों पर भी। क्योंकि जब से इनके जो बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उसको खारिज कर दिया था, तब से इन्होंने ये लगाए थे। ये सेक्शन 122 150 दिन की परमिशन मिलती है किसी भी प्रेसिडेंट को लगाने के लिए। 150 दिन बाद उसको वापस कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट से आपको रेटिफाई कराना पड़ता है उसको, आप उससे आगे नहीं। तो 24 जुलाई यानी कि आज वो खत्म हो गया। उससे पहले इन्होंने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। भारत को 12.5% पहले से टैरिफ की धमकी दी हुई थी कि भारत फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी इस्तेमाल करता है, चाइना से कुछ गुड्स मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी है। भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया था, और इसी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील जिन वजह से अटकी हुई थी उनमें से अहम वजह ये थी कि भारत इसका प्रोटेस्ट कर रहा था कि आप ये हमारे ऊपर नहीं लगा सकते, सेलेक्टिव बेसिस पे आप नहीं लगा सकते। हम कोई भी अपनी मर्जी से जबरन मजदूरी का काम नहीं करते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने ये टैरिफ ठोक दिए। भारत पर थोड़ा सा रिलीफ ये दिया है, 12.5 की बजाय उसको 10 कर दिया है। तो यानी कुल मिला के जो लोग समझना चाहते हैं भैया टैरिफ है कितना, पहले ये बताओ। तो 10% MFN टैरिफ है, और 10% ये वाला, इसको सेक्शन 301B के अंतर्गत टैरिफ कहते हैं, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अमेरिका अप्रूव करता है जबरदस्ती कि हमारे साथ जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, उसमें जबरन मजदूरी इन्होंने एक वजह बनाया। और ये 10%, तो आज रात से 12 बजे से, यानी अमेरिकी समय हमारे आज रात से 12 बजे से भारत के ऊपर 10 + 10 20% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, जिसकी हम बार बार बातें करते हैं, कितने लोग यहाँ आते हैं वहां जाते हैं, ना जाने कितनी बार इसके बारे में बातचीत हो सकी, वो अभी भी लिम्बो में रहेगी। मुझे नहीं लगता वो अभी फाइनल होगी, क्योंकि भारत इस टैरिफ का विरोध करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे 60 देशों पे लगाया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पे भी लगा दिया उन्होंने। सभी देश इसका विरोध कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जाते हैं कि टैरिफ और किसी पे नहीं, अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये सामान जो वहां जाएगा
उसके ऊपर जो अमेरिकन इंपोर्टर्स है वो टैरिफ देंगे, अमेरिकी जनता उसका खामियाजा भुगतेगी। यहाँ तो एक्सपोर्ट तो ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है, पर अल्टीमेटली टैरिफ देगा कौन? अल्टीमेटली तो इसको अमेरिकन इंपोर्टर्स को और अल्टीमेटली अमेरिकन कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा। तो और महंगाई बढ़ने की रेसिपी मुझे लगता है तैयार हो रही है अमेरिका में। इधर दूसरी डेवलपमेंट जो है अमेरिका में, इन्होंने $73 बिलियन की अर्निमा मांगी और ग्रांट कांग्रेस से। कांग्रेस वहां पर पार्लियामेंट को कहते हैं कि भाई हमें लड़ाई लड़ने के लिए और चाहिए, और $73 बिलियन इनको मिल भी गई। 216/214 वोट से इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मिल गई। और अब इनको 73 यानी कि लड़ाई अभी इनकी और लंबी चलाने का मूड है, क्योंकि $73 बिलियन और मिल गया। ऑफिशियल तौर पे इन्होंने बताया कि हमारे अभी तक $37 बिलियन खर्च हुए हैं। इसका मतलब करीब करीब उससे डबल पैसा इनको और मिल गया है। तो अभी ये लड़ाई लंबी चलाने के मूड में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, लड़ाई रोकने के लिए एक वोट किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। वो वोट ये 204/208 से हार गए जी। पर क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हारे, अभी हाउस ऑफ सेनेट में जाएगा। पर वो वोट एक फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को वीटो पावर होती है। पर ये जतला रहा है कि इनकी रिपब्लिकन्स में इनकी क्रॉस वोटिंग भी हुई है, और रिपब्लिकन्स में इनकी मेजोरिटी धीरे धीरे करके सरकती जा रही है। नवंबर में मिड टर्म में क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। अब आते हैं वापस क्रूड ऑयल। बिल्कुल क्रूड आउट ने सेंचुरी मार दी है, 100 से ऊपर चला गया है। डॉलर इंडेक्स 101 से ऊपर चला गया है। बॉन्ड यील्ड जो है 4.7 क्रॉस कर गई, और 4.7 अमेरिका में अर्निमा बहुत खतरनाक लेवल माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी डेंजरस लेवल, कि अगर आपका 4.7 क्रॉस कर जाती है तो खतरे की घंटी होती है अमेरिका में ये। और बहुत ही विकट परिस्थिति है। इन्फ्लेशन अमेरिका में फिर बढ़ने का हो गया है। फिर एक बार ऑयल की प्राइसेस अमेरिका में, जो गैस है, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, वो फिर $3.5-4 के आसपास जाने लग गया है। पीछे आपको याद होगा जब पीक पे था $5 चला गया था। 2 महीने के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर इस समय क्रूड ऑयल पहुंच गया है। बहुत चिंता की बात है। वियतनाम, जापान, चाइना, भारत, सबके लिए चाइना 97% इंपोर्ट करता है, भारत 88% क्रूड अपना इंपोर्ट करता है। हमारा इंपोर्ट बिल फिर बढ़ेगा। हम लोग अभी आंतरिक मामलों में बहुत टेंशन है अर्निमा, प्रदर्शनों को लेके, पेपर लीक से संबंधित। उस चक्कर में हम ये जो अंतरराष्ट्रीय टेंशन है, जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल, उसको भूले हुए हैं। ये टेंशन भी बहुत बड़ी है। ये अगर आंतरिक टेंशन कम नहीं है तो ये भी बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी टेंशन है। और मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम के हम घटने की बात करते थे, और आपको याद होगा हमने बात करी थी कि अब घटाना चाहिए। अब कीमतें नीचे आ गई, घटाना तो अब भूल जाइए। अब तो ये सोचिए कि अब अगली फिर कहीं और एक इंक्रीज तो नहीं आना पा रहा, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में बोल दिया कि सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घाटे में आ गई हैं। फिर से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब पे अंडर रिकवरी भारी मात्रा में शुरू हो गई है। तो सिचुएशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इज वेरी वेरी टेंस एंड स्ट्रेसफुल। स्टॉक मार्केट्स की आपने बात करी, स्टॉक मार्केट्स आर बीन रॉकिंग। बड़ी मुश्किल से 24,000 के ऊपर जाके टिकी थी कुछ दिन के लिए। उम्मीद बंधी थी लोगों को, शायद वर्स्ट इज बिहाइंड अस, कि मार्केट ने अब इस युद्ध को जो है दरकिनार करना शुरू कर दिया है। रशिया यूक्रेन की तरह युद्ध होता रहे, हम तो अपनी चाल चलेंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इस युद्ध में दिक्कत, इस युद्ध में क्रूड ऑयल विलेन है। ये युद्ध अगर शायद बिना क्रूड ऑयल वाला युद्ध होता तो इस युद्ध को भी मार्केट भुला के और अपनी चाल चलने लगती। जैसे रशिया यूक्रेन के लिए 4 साल से ज्यादा हो गए, मार्केट अब उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है। पर यहाँ पर क्रूड ऑयल एक विलेन है। तो मुझे लग रहा है मार्केट फिर 24,000 के ऊपर टिकी थी, फिर 23,500, 23,700। थोड़ी सी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो हल्की सी रिकवर करी है। इस समय निफ्टी 60-70 पॉइंट डाउन है, मेरे सामने स्क्रीन है। हल्की सी सुबह के मुकाबले कुछ रिकवरी दिखाई दी है। हो सकता है रिकवरी और आए तो थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज हो। मार्केट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस भंवर से निकलने की, पर मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप निकलने नहीं दे रहे।